यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार समस्त प्रकार के पौद्गलिक प्रभावों से न्यारा ज्ञान स्वभाव का निरूपण करके ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने की कला सिखाता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति प्रमाण से आचार्य कुंद कुंद देव ने आज से करीब 2000 बरस पहले इस ग्रंथाधिराज की रचना करके पंचम काल के जीवों के लिए तीर्थंकर तुल्य महान उपकार किया है। वरना हम जैसे पामर जीव अपने घर कैसे पहुंचते। अनादिकालीन मिथ्यात्व रूपी गाढ़ निद्रा से कैसे जागते। अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी जहर पीकर अनंत जन्म मरण करके अनंत दुख भोगा था। यदि आचार्य कुंद कुंद देव हमें यह चैतन्य अमृत नहीं परोसते तो आज भी हम उस जहर का ही पोषण करते रहते, जिस मिथ्यात्व रूपी जहर से अधिक खतरनाक कोई जहर नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा,
आचार्य कुंदकुन देव अब समय सार की पूर्णाहुति कर रहे हैं। समय सार की पूर्णाहुति करते हुए जाते-जाते वो हमें स्वयं की निशानी देकर जा रहे हैं। ज्ञान ही ज्ञायक की निशानी है। ज्ञान ही ज्ञायक तक पहुंचने के लिए डोरी है। ज्ञान साधन है। न्यायक साध्य है। जब साधक ज्ञान रूपी साधन का अवलंबन लेकर न्यायक रूपी साध्य तक पहुंचता है, तब अपूर्व चमत्कार होता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। अभेद होकर निर्विकल्प होता है। पर पदार्थों में से हमने सुख लेने का बहुत प्रयास किया, मगर पर पदार्थों में से सुख मिला नहीं। क्योंकि पर पदार्थों में ही सुख नहीं था तो वो मुझे सुख कैसे देता। जब रेत में तेल ही नहीं है तो मैं जापान से मशीन मंगवाऊं और उसमें से फिर मैं रेत में से तेल निकलने के लिए कोशिश करूं, मगर तेल निकलेगा नहीं। जो पर पदार्थ स्वयं ही ज्ञान और आनंद स्वभाव वाले नहीं हैं, उनमें से ज्ञान और आनंद आएगा कैसे? इसलिए ज्ञानी इस देह के अनंत परमाणुओं से अलग अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता है, अपने आनंद स्वभाव का अनुभव करता है। दो में से एक ही उपाय है। सुख तो चाहिए, या तो फिर मैं उस वस्तु में सुख मान लूं जो वस्तु नित्य है, या फिर जिसमें मैंने सुख माना है उसे ही मैं नित्य बना दूं। मगर दूसरा विकल्प यहां संभव नहीं है। शरीर को मैं नित्य बना नहीं सकता, जिसमें मैं वर्तमान में सुख मान रहा हूं। पर्याय को मैं नित्य बना नहीं सकता, जिस पर्याय में मेरा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है। इसलिए सुखी होने का एक ही उपाय है कि उस नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता में अपनापन हो, कि मेरा सुख भी नित्य हो। जो वस्तु स्वयं ही टिक करके नहीं रहती, उस वस्तु से मुझे सुख कैसे मिलेगा, और वह भी हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। इसलिए तत्व विचार करके जो जीव इन क्षणिक संयोगों में ज्ञान को नहीं देखता, अपने स्वभाव को नहीं देखता, वह इन परमाणुओं में फेरफार करने नहीं जाता। इन परमाणुओं का तो बीच में कहीं आना हुआ ही नहीं है। जब शरीर पर वस्त्र पहने हैं और मैं अग्नि को छूता हूं, तो हथेली पर जो आग का स्पर्श हुआ है, उससे शरीर पर पहने हुए वस्त्र का क्या संबंध है? क्योंकि चमड़ी और आग का संपर्क हुआ है। कपड़ा कौन से रंग का है, कपड़ा कौन सा मटेरियल वाला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अपने ज्ञान में वास करता है। वह ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है, इसलिए देह के अनंत परमाणु बीच में नहीं आते। इसलिए देह के प्रति द्वेष भावना है, वह भी नहीं रहती। देह के अनंत परमाणुओं को टिका करके रखो, यह भाव भी नहीं है, और मिटाए बिना चैन न पड़ेगा, यह भाव भी नहीं है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सहज रूप से यह परिणमन होता है। आचार्य कुंदकुन देव ने जो परभाव है, उनमें कौन कौन से परभाव है,
तो सबसे पहले लिया शास्त्र। ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ज्ञान नहीं है। इसलिए यहां से शुरुआत की, क्योंकि अक्सर हम ये शास्त्र लिख रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र में ज्ञान मान के बैठे हैं। ये शास्त्र में ज्ञान है। जैसे भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति में पत्थर के परमाणुओं का पिंड है। भले ही हम उसमें स्थापना निक्षेप से भगवान की पूजा करते हैं, मगर खास यह है कि उस प्रतिमा में कोई ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है। ऐसे ही शास्त्र में ज्ञान नहीं है, ऐसे ही शब्द में ज्ञान नहीं है, ऐसे ही रूप में ज्ञान नहीं है, रंग में ज्ञान नहीं है, गंध में ज्ञान नहीं है। और आज आचार्य देव ये कहते हैं कि रस में ज्ञान नहीं है। ये रस से न्यारा, ये जो चैतन्य परमात्मा जो स्वयं अरस है, इसका वर्णन यहां किया है। आज 395वीं गाथा है। ये है, रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस कुछ जानता नहीं है। इसलिए ज्ञान अन्य है और रस अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। विशेष रूप से एक एक गुण को स्पष्ट करके यहां पर समझाते हैं। रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस कुछ जानता नहीं है। जो जाने वह ज्ञान का परिणमन है। जानना ये आत्मा का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान का जो परिणमन है वही जानना 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 जानना। इसमें थकान नहीं लगती, क्योंकि ये स्वभाव है। जानना 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 हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि जैसे शरीर में खून दौड़ रहा है और जन्म से लेकर के मरण तक वह खून ये शिकायत नहीं करता कि दौड़ दौड़ करके मैं थक गया हूं। नायग्रा फॉल बहता ही रहता है, कभी थकता ही नहीं है। बीच में कभी अंतराल नहीं आता और बीच में कभी अंतराई भी नहीं आता, सहज रूप से। ऐसे ही ये ज्ञान की जानन धारा बह रही है। नरक में इतना कष्ट आया कि नारकी के शरीर को काट दिया गया, मगर बीच में वह कोई भी परमाणु, देह के परमाणु, वह तलवार के परमाणु, वो सेमर तरु के पेड़ के पत्ते, वो वैतरणी नदी का खून पस, वहां नरक गति में जितनी भी प्रतिकूलता, शीतलता, उष्णता ज्ञान के सहज बहते प्रवाह को रोक नहीं पाई। यदि थोड़ी सी ठंड हो तो बहती हुई नदी भी वहां ठहर जाएगी, बर्फ बन जाएगी, जम जाएगी, क्योंकि ठंड इतनी है वह बर्फ बन गई। अब -40 टेम्परेचर में अब नदी बहती है, धीरे धीरे 50 टेम्परेचर हो गया, फिर धीरे धीरे वो बर्फ के रूप में परिणमित होने लगेगी, फिर वो जम जाएगी। ऐसा ज्ञान का नहीं है। ज्ञान की जो निरंतर धारा बहती है, इस धारा में बीच में अंतराल नहीं आता। इसलिए भोजन करना था तो रोटी न मिली, ज्ञान पाने के लिए गया और बीच रास्ते में अकस्मात हो गया, अस्पताल जाना पड़ा। हो सकता है कि भोजन करने में, भोग में, ज्ञान में, बाहर के विषयों में दान देने जाना था और बीमार हो गया कि मंदिर में दान न दे पाया, उस धन का खर्च करना पड़ा उस शरीर को ठीक करने के लिए। जिसकी रुचि मंदिर से ज्यादा है, जिसका एकत्व मंदिर से ज्यादा है, मंदिर में बैठे परमात्मा से अधिक महिमा देह की है, इसलिए देह में खर्च किया तो दान न दे पाया। दानांतराई है, भोगांतराई है, मगर ये ज्ञान में अंतराई नहीं है। तो तुमने ये जो सुना वह ज्ञानांतराई, ये क्या है? वो ज्ञानांतराई, हे चैतन्य परमात्मा, वह ज्ञान को पाना, वह क्षयोपशम ज्ञान की बात है, वह बुद्धि की बात है।
वो ज्ञान की धारा में कोई अंतराय आया ही नहीं है। जानन धारा अनादिकाल से रुकी ही नहीं है। निगोदिया को भी वह ज्ञान की जानन धारा में बीच में कोई अंतराल नहीं आता, कोई अंतराय नहीं आता कि नहीं मैं थोड़ी देर के लिए नहीं जानूंगा। यह जो जानना आत्मा का स्वभाव है, यह जानना निरंतर हो रहा है। और ये जानने के स्वभाव में, जानन धारा में जो ज्ञान सत्ता को देख लेता है, जानन धारा में ज्ञान स्वभाव को जो ग्रहण कर लेता है, वह जीव पर्याय में द्रव्य को ग्रहण करता है। यहां कहते हैं रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो भगवान आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं कि ये भगवान आत्मा, मैंने बहुत से लोगों को ये देखा, सुना, वो कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठे थे और आनंद इतना आया कि कंठ से कुछ रस झरने लगा। इस प्रकार की मानसिकता, ये डॉक्टर की जरूरत है। ये आत्मा की अनुभूति नहीं है, ये मानसिक बीमारी है कि आत्मा का ध्यान करने बैठे और कंठ से कुछ रस झरने लगे। क्योंकि रस ज्ञान नहीं है, रस को पता ही नहीं है। रस को आत्मा के साथ में जोड़ना, ये मिथ्यात्व है, ये मानसिक बीमारी है। हे चैतन्य परमात्मा, मन से ऊपर उठना है, ये मानसिक बीमारी से ऊपर उठना है। जो अनुभूति होती है, अनुभूति में तो कंठ आता ही नहीं है। आत्मा की अनुभूति में कंठ कहां? अनुभव हुआ, वहां पर ऐसा शरीर में रस आने लगा, शरीर में, जीभ पर रस आने लगा। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। ये तो बोलने की बात है कि आत्मा की अनुभूति होती है तो अमृत का पान करता है। अमृत को लोगों ने ऐसे समझ लिया कि अमृत कोई ऐसी वस्तु होगी जिसको पीना है। जहर की नाम की तो वस्तु होती है, अमृत नाम की कोई वस्तु कहीं बाजार में बिकती हुई दिखी? अमृत होता ही नहीं है। अमृत नाम का कोई लिक्विड नहीं होता है। जहर का तो लिक्विड होता है, मगर अमृत लिक्विड नहीं होता है। कहां है अमृत? अमृत एक ही है, जो चैतन्य अमृत है। तो कंठ से झरने वाला रस वह आत्मा के अनुभव में नहीं आता। अनुभव में वह अमृत का अनुभव होता है, अर्थात उस सत्ता का अनुभव होता है जिसमें उत्पाद और व्यय नहीं है। मृत नहीं है, वह अमृत है। वह जो जीवंत तत्व है, वह अमृत है। पुद्गल का जो रस है, वह रस अमृत नहीं है। इसलिए कभी कभी तुम्हें बहुत भाव आएगा, होगा ऐसा, जैसे शरीर में झंझनाहट होती है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही कभी तुम्हारे कंठ से अमृत झरे, ऐसा लगेगा, मगर वह अमृत नहीं है, वो थूक है, वह लार है। वो कंठ से ही, वो शरीर का ही हिस्सा है। उसमें तुम धर्म मत मानना। धर्म तो सिद्धशिला पर सिद्धों के साथ बात करने की बात है, सिद्धों के साथ मुलाकात है। वह अमृत का रस पीते समय तो इस देह से ऊपर हो जाता है, इस देह से पार हो जाता है। यह शरीर के अनंत परमाणुओं के होने पर भी वह अपने को दूर 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 देखता है, वह उसमें कहीं पर भी नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति, रस कैसा भी है, मगर उस रस से उस परमात्मा को क्या लेना देना? तुम परमात्मा के पास में गए, तुमने चावल चढ़ाए, तुमने सफेद चावल चढ़ाए, तुमने पीले चावल चढ़ाए। देखो इन चावल के परमाणुओं को, उसमें रस तो है ना। अलग अलग बादाम चढ़ाई, रस है ना उसमें। जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, जलम निर्वपामिति स्वाहा, चंदनम निर्वपामिति स्वाहा, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा, पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इन सब में, आठों द्रव्य में रस है, मगर उसका जो रस है, जो एक थाली में से दूसरी थाली में गया है, वो परमात्मा की मूर्ति में कितना रस गया। वह पानी में जो रस है, वह रस
परमात्मा की मूर्ति में कितना गया। मूर्ति के अंदर तो जगह ही नहीं है उस चावल के दाने को अंदर जाने के लिए। बहुत सी जगह पर नहीं लिखा रहता कि वेदी पर अर्घ वहां ऊपर मत चढ़ाना। लोग भगवान को जहां विराजमान किया वहां पर वो चावल चढ़ा करके आते, इसलिए कहते वहां पर चावल मत चढ़ाना, थोड़े दूर चढ़ाओ। थाली में रखो, एक थाली में से दूसरी थाली में चावल चढ़ाया, मगर भगवान की मूर्ति पर मत चढ़ाना। वो रस वाले चावल है और भगवान भगवान के ऊपर मत चढ़ाना। अंततः भगवान की प्रतिमा भी तो मूर्ति है, उसमें भी रस है, मगर हमारा मन मानता नहीं है। जैसे वहां एक जगह का रस वहां दूसरी जगह भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना। तो जब पूरे शरीर में जब तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ अनुभव हो रहा है, शरीर का अनुभव हो रहा है, तो वह आत्मा का अनुभव नहीं है भगवान। आत्मा का अनुभव जो है वो रस से अलग है, क्योंकि रस में ज्ञान नहीं है, रस कुछ जानता नहीं है। रस खट्टा है, ये खट्टे को ये नहीं पता कि मैं खट्टा हूं। नमक खारेपन से भरा हुआ है, मगर खारेपन से भरे हुए नमक को यह नहीं पता कि मैं खारा हूं। कोहिनूर हीरा कितना भी मूल्यवान है, मगर उस कोहिनूर हीरे को थोड़ी पता है कि मैं कोहिनूर हूं। कोहिनूर हीरे की पहचान तो आंख करती है। अंधा व्यक्ति कोहिनूर हीरे की पहचान कैसे करेगा? और कोहिनूर हीरे की पहचान आंख करती है नहीं, उसकी पहचान ज्ञान करता है। तो कोहिनूर कीमती या फिर वह आंख? आंख कीमती है या फिर यह ज्ञान? क्योंकि मुर्दे को भी आंख होती है, मगर मुर्दे को पता नहीं है कि वह कोहिनूर है कि कांच का टुकड़ा है। ज्ञान कीमती है, तो ज्ञान कीमती है कि ज्ञान जिसमें भरा हुआ है। ऐसे ज्ञान आदि अनंत गुण जिसमें भरे हुए हैं, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। तब कोहिनूर को देख करके भी वो अपने में वास करता है। हे चैतन्य परमात्मा, इस जगत में कहीं से भी अलग तो होता ही नहीं है। किसको किससे मैं अलग हो? जो यहां है ही नहीं, उससे मैं अलग कैसे हो? इसलिए अपने ज्ञायक स्वरूप में ही जो वास करता है वह ज्ञानी है। निरंतर 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 इस देह के अनंत परमाणुओं से नाता टूट गया। मालकियत छूट जाने से धर्म हो जाता है। ये देह के अनंत परमाणुओं का मालिक नहीं रहा। वो जीभ पर रस आया, रस को ये पता ही नहीं है। ज्ञान, नमक को जाना तो नमक को जानने वाले ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। जीभ कड़वी हो गई ने बुखार में। बुखार में जीभ कड़वी हुई, मगर कड़वी जीभ को पता नहीं है कि यह जीभ कड़वी है। कड़वी जीभ नहीं जानती, क्योंकि मुर्दे की जीभ का रस कैसा भी हो, उसे जानने वाला ज्ञान है। ज्ञान का कार्य जानना है, जीभ का कार्य जानना नहीं है। नींबू का रस आया, गुड़ का रस आया, करेले का रस आया, मिर्ची का रस आया। ये सब जो रस है, रस को पता ही नहीं है कि मैं रस हूं। जब जीभ पर मिर्ची आती है तो इतनी तीखी लगती है, तो मिर्ची को कैसा हाल होता होगा कि कुछ नहीं होता। तीखापन स्वभाव मिर्ची का है। मिर्ची में रस है, वो तीखापन उसका स्वभाव है। मगर यहां पर वो तीखे को जानने का स्वभाव ज्ञान का है, वो उसका नहीं है। और यह स्वभाव मिर्ची में से नहीं आया है। कितनी गजब की बात है। ये मिर्ची में से ये ज्ञान स्वभाव नहीं आया, ये ज्ञान का स्वयं का स्वभाव है। मिर्ची में तीखापन नहीं होता तो कुछ नहीं हो जाता। ये मोर सामने नहीं होता तो दर्पण फूट नहीं जाता। और दर्पण में जो मोर प्रतिबिंबित हुआ है, वो दर्पण की खुद की ताकत है, खुद की शक्ति है। वो दर्पण में से वह स्वच्छता मोर के भीतर नहीं चली जाती। दर्पण बाहर नहीं निकलता, दर्पण थोड़ा कदम आगे बढ़ाकर चलने नहीं लगता। हे चैतन्य परमात्मा, जब वो तुझे खट्टा लगे तब तुझे ज्ञान स्थिर दिखाई दे, सुमेरु की भांति कि हिलता ही नहीं है। मैं ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं।
तो खट्टा तो अनुभव में आया, मगर खट्टे में ज्ञान गया नहीं। इसलिए ज्ञानी भोजन करता हुआ भी अपने स्वभाव में वास करता है। हे चैतन्य परमात्मा, कैसा ये अद्भुत 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 ये स्वरूप है। रस को चखता हुआ भी वो रस में नहीं गया, रस को चखता हुआ भी वह ज्ञान में ही रहता है। यह ज्ञान मैं हूं, यह ज्ञान मैं हूं। तुम चाहे जो भी भोजन करो, पहला पहला ख्याल किसका आया? पहले ही ज्ञान। मिर्ची खाई और तीखा लगा, तीखा लगते ही तुझे भेद ज्ञान ऐसा हो, तुरंत पहले तू कहता है जल्दी से जल्दी पानी लाओ, बहुत तीखा लगा, बहुत तीखा लगा। तो वो पानी मांग रहा है, वो पानी मांग रहा है, वो देह का राग मांग रहा है। वो जो तड़प है वो देह के राग की तड़प है। वो जो जल्दी जल्दी पानी लाओ, ये राग मांग रहा है। मिर्ची खाकर के पानी राग मांग रहा है। और ज्ञान ने पानी को मांगा नहीं है, ज्ञान ने मात्र जाना है कि ये तीखा है। ज्ञान इतना निर्विकल्प है, इसलिए ज्ञान ने अपराध नहीं किया है। अपराध राग का है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान यदि अपराधी होता तो मैं फिर किसका हाथ पकड़ता, मैं किसका अवलंबन लेता, किसका साथ लेता? जिसका साथ लेने वाला हूं वही यदि गंदा हो तो फिर मैं निर्मल कैसे होता? जिस पानी से मैं नहा करके शरीर को साफ करना चाहता हूं वह पानी ही कीचड़ वाला है, तो फिर मैं निर्मल कैसे होऊंगा? जिससे मैं निर्मल होना चाहता हूं वह तो निर्मल हो। इसलिए पर्याय में जो मलिनता है, राग द्वेष की मलिनता है, उसको दूर करने के लिए कुछ निर्मल तत्व का अवलंबन लेना है, वही ज्ञान है और वही मैं हूं। ऐसा ज्ञान की निर्मलता का रस, भगवान ऐसा रस आता हो, तब फिर ज्ञान ज्ञान ज्ञानमय ही ज्ञानी का जीवन हो जाता है। तुम्हारा जीवन ऐसा होगा। अनंत प्रकार के अपराध, राग और द्वेष के भाव, मलिन वृत्तियां, अनंत अनंत प्रकार की मलिन वृत्तियां सब क्षम्य है, एक ही कारण से कि तू ज्ञान स्वरूप है और स्वरूप में रस नहीं आया, स्वरूप में रस का राग नहीं आया, स्वरूप में रस का द्वेष नहीं आया। बस ये क्रिया चलती रहे सदा काल। ये जानना 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 जानना। मिर्ची को देखते हैं, नीचे से मिर्ची को ऐसे चखा तो तीखी लगी, मगर थोड़ा और चखा तो तीखी और ज्यादा तीखापन बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप मिर्ची को खाते जाओ और ऊपर जैसे जाते जाओ वहां पर तीखापन बढ़ जाता है। ऐसा ही ज्ञान का है। ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने पर स्वभाव में इतना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसके आश्रय से पर्याय की मलिनता दूर होने लगती है। वितराग परिणति में शुद्धता वृद्धि अपने आप होने लगती है। और होता क्या है, फिर एक समय ऐसा आता है कि हे चैतन्य परमात्मा, एक समय जब पूरी तरह से मिर्ची का स्वभाव प्रकट होने लगा और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, ऊपर बीज भी आते हैं, फिर मिर्ची और तीखी तीखी तीखी, और अंत में क्या होता है? अंत में यह होता है कि वह डंडी से अलग हो जाती है, डंडी बाहर रह गई और पूरी मिर्ची हमने चख ली। जब स्वभाव पूर्ण रूप से अनुभव में आता है तब फिर वह डंडी से अलग हो जाता है। इसलिए सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान है क्या? देह रूपी डंडी से अलग हुआ आत्मा जो पूर्ण रूप से अनुभव में आ गया है। चौथे गुणस्थान से पांचवें, पांचवें से छठे सातवें, फिर आगे के गुणस्थान में और निर्मलता बढ़ती गई, निर्मलता बढ़ती गई। अंत में ऐसा हुआ कि पूर्ण वितरागता प्रकट हुई, पूर्ण वितरागता से सर्वज्ञता प्रकट हुई, फिर अंततः फिर निर्वाण हुआ। हे ज्ञान दीपक, एक क्षण के लिए भी निराश हुए बिना, एक क्षण के लिए भी पर्याय की ओर दृष्टि किए बिना ऐसा ध्रुव का जोर कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान में कहीं पर भी रस है ही नहीं। अब तो भोजन करे तो भोजन से अलग हो जाएगा। तेरा तेरा आ आ आ ये चैतन्य 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 चैतन्य। तो भोजन का रस नहीं लेता तो ज्ञान का रस लेता है। और ये रस कंठ से नहीं आता, ये रस असंख्य प्रदेशों में सर्वत्र व्याप्त है। कोई कंठ से जरे वो तो संकुचित है, यहां तो सर्व ज्ञान प्रदेशों में
ये रस झरता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा ज्ञान ज्ञान। भोजन करते हुए तो भोजन से मुक्त हुआ। चार चार इंद्रिया, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, इनमें से चार इंद्रियों पर जोर नहीं दिया, सिर्फ रसनेन्द्रिय पर। अनशन, उन्होदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, चार चार तप रसनेन्द्रिय के, क्योंकि उससे जीव को अलग होना कठिन है। इसलिए कठिन है, जन्म से लेकर मरण तक यही 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 चलता है। छोटा बच्चा यदि अभी पैदा हुआ है ना, उसको यदि स्पर्शन इंद्रिय का भोग नहीं मिलेगा, विकल्प ही नहीं है। कहां विकल्प है कि पत्नी कब मिलेगी, पति कब मिलेगा, फूल सुगंध, फूल की खुशबू कब बगीचे में मुझे ले जाया जाएगा। वहीं पर ही विष्ठा में रहता है, वही मलमूत्र का त्याग करता है, वहीं पर ही पड़ा रहता है, उसी को ही बस खाता रहता है। उसे सुगंध दुर्गंध से क्या लेना देना, उसके सामने कौन आया उसे क्या लेना देना। लाल रंग आया, सफेद रंग आया, पीला रंग आया, काला रंग आया, वह बच्चा बस देखता है। उसकी कंवारी आंखें ऐसे ही देखती रहती है, जो सामने आया। उसे तुम थाली बजाओ, उसके सामने तुम भक्ति के गीत गाओ, या उसके सामने तुम कोई भी लोरिया सुनाओ, उसे क्या लेना देना। तुम कहो मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, उसे क्या लेना देना कौन सा राजा। उसे न स्त्री चाहिए, उसे न फूल की खुशबू चाहिए, उसे न सफेदी चाहिए, उसे न संगीत चाहिए, मगर उस बच्चे को पहले ही चाहिए तो मां का दूध चाहिए, रस। ये रस जन्म होते ही रस चाहिए, और मरते समय बूढ़ा, शरीर में शक्ति नहीं है, पत्नी मर गई या पत्नी की याद न आई, शरीर इतना अशक्त, अब 90 साल का बूढ़ा हो गया। उस समय वहां पर भी फिर बचपन की तरह ही वहीं पर ही बिस्तर पर मलमूत्र का त्याग करता है। वह ऐसे ही, हे चैतन्य परमात्मा, तो समझ वहीं पर ही दुर्गंध। वहां पर कौन सामने आया कुछ भी नहीं पता, आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखें धुंधली हो गई है, आंखों से दिखाई नहीं देता काला है या सफेद है। वहां पर उसका रस कौन सा अक्षर है, क्या लेना देना। हे चैतन्य परमात्मा, उस समय कान से सुनाई नहीं देता। जिसको कान से सुनाई नहीं देता बुढ़ापे में, जिसको आंख से दिखाई नहीं देता बुढ़ापे में, जहां मल मूत्र की ही दुर्गंध को सूंघता रहे तो भी जीने की कामना मरती नहीं, और जीना है और जीना है। और यहां तक कहीं पर भी पड़ा है, करवट नहीं ले सकता, यहां से करवट बदल करके यहां नहीं जा सकता, मगर वह भी मरने की घड़ी में भी उसे शक्कर का पानी उसे पिलाओ तो पीने में रस आता है। लाओ थोड़ा पानी, 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 उसकी अंतर आत्मा तब भी वह पानी 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 करती है। उसे उस समय भी पापड़ का चूरा करके यदि तुम खिलाओ तो उसका मन खुश होता है, शांत नहीं होता, खुश होता है। क्योंकि शांत कैसे होगा, यदि तुम अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि शांत कैसे होगी, और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए ये रसनेन्द्रिय जो जन्म से लेकर के मरण तक है, जिसके बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उस मनुष्य को रस, इस रस से भेद ज्ञान करना है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है, रस से भेद ज्ञान करना है, रस से भेद ज्ञान करना है। अर्थात जो रस है उस रस से ज्ञान को अलग जानना है। भोजन करते समय तुम्हें ऐसा लगे, दो दांत से जब भोजन को चबाया जा रहा हो, उस समय तुम्हें रोटी ली, सब्जी ली, चबाया जा रहा है, ऐसा ही लगेगा कि दो पत्थर के बीच में आटा पीसा जा रहा है। ऊपर के दांत, ये ऊपर का पत्थर, नीचे के दांत, ये नीचे का पत्थर, और दो दांत के बीच में ये रोटी पीसी जा रही, ये सब्जी पीसी जा रही है। और जैसे वो अनाज का दाना पीसा जाता हो और कोई व्यक्ति देखता हो दूर से,
दूर से देखता हो, उसकी आंख अंदर दो पत्थर के बीच में नहीं जाती। उसकी आंख ऐसे ही रहती है, आंख घायल नहीं होती, आंख मर नहीं जाती, आंख कितनी अस्पर्शी रहती है। ऐसे ही तू इस प्रकार से देखेगा, दो दांतों के बीच में भोजन चबाया जा रहा है, मगर तू ज्ञान को अंदर नहीं देखेगा। ज्ञान अलग है और तू ज्ञान, उस ज्ञान 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 में ही अपना विस्तार देखता है। तब तू देखेगा कि कोई दूसरा भोजन कर रहा है और तू दूर से देख रहा है। तब तू भोगता नहीं रहा, ज्ञाता हो गया। तब भोजन तेरे अंदर नहीं गया। हे चैतन्य परमात्मा, सदा काल ये जागृति, तू कर ये अभ्यास। इस अभ्यास से तू निश्चित रूप से देह से अलग हो जाएगा। देह का विरोध मत करना, भोजन का विरोध मत करना। तुझे नमक लेना है, सब्जी में नमक कम है, तूने नमक ले लिया, उससे तू नरक में नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि भी ले लेते हैं। बात यह है कि नमक जब तूने लिया और सब्जी में डाला और जब खा रहा है, तब तू ज्ञान और ये चबाने की क्रिया, उन दोनों के बीच में अंतर जानता है कि नहीं जानता? दोनों के बीच में फासला देखा कि नहीं? ज्ञान अलग है और दो दांत के बीच में भोजन चबाया जा रहा है, ये अलग है, ये अलग। तो दूर से देखता है, भगवान के अंदर नहीं। एक थाली का चावल दूसरी थाली में डाल दिया, मगर उससे भगवान के पेट में कितने दाने गए? जब मैंने अक्षतम निर्वपामिति करके ये स्वाहा किया, तब दूसरे एक पात्र में से दूसरे पात्र में अनाज गया, दाना गया, चावल गया, मगर भगवान के भीतर तो नहीं गया न। इसलिए तू भोजन करते हुए भी तू सिद्ध स्वरूप अनुभव करेगा। मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। समय सार ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, अक्सर लोग इसे जानने से वंचित रहे, क्योंकि इसमें करने की बात नहीं है। इसमें वह बात नहीं है कि तू छोड़, इसमें तू छोड़। ओ हो हो हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तो त्याग कर। किसका तो त्याग करेगा? जो तेरे भीतर नहीं था। इसलिए सत्य यही है कि मैंने आप परमात्माओं का, जिस समय तुम्हारी ये स्थिति आएगी, ये पृथ्वी के परमाणु में पृथ्वी को लौटाने को तैयार हूं। आज मैं मरने को तैयार हूं। पृथ्वी ने उधार दिया है, पृथ्वी मांग ले तो मैं वापिस करने को तैयार हूं। नहीं, मैं पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को वापिस देने को तैयार नहीं हूं। मैंने पृथ्वी से लिए नहीं है, ऐसा मैं स्वीकार करूं, तब ज्ञान में ही अनुभव होगा। ज्ञान 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 ज्ञान, तुरंत यह ज्ञान ही मैं। उन्हें यह पता नहीं है। श्रीखंड है, श्रीखंड में गुड़ भी है और दही भी है, और गुड़ दही दोनों ही श्रीखंड में है। जब जीभ पर वह श्रीखंड आया, तो श्रीखंड को चखते समय कैसा लगा? खट्टा मीठा लगा। गोला भी होता है ना, खट्टा मीठा होता है। काला खट्टा होता है, खट्टा भी होता है, उसमें कुछ मीठा भी होता है, खट्टा मीठा है। तो एक साथ में दोनों ही है। अलग कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। दो में से किसी को, दही को अलग कर दो, गुड़ को अलग करो श्रीखंड में से, वो कर नहीं सकते। मगर कुछ ऐसा है जो हो सकता है। क्या हो सकता है? कि जो ज्ञान है, ये ज्ञान में ये भेद जान सकते हैं कि इसमें जो दही है वही खट्टा है। खट्टा जो अनुभव में आया वो दही का स्वभाव है, और जो मीठा अनुभव में आ रहा है वो गुड़ का स्वभाव है। ऐसा भेद जान लिया। जीभ पर वहां श्रीखंड है। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान वो जान रहा है कि ये दही है, ये गुड़ है। दही को पता नहीं है मैं दही हूं, गुड़ को पता नहीं है मैं गुड़ हूं, खट्टे को पता नहीं है मैं खट्टा हूं, मीठे को पता नहीं है मैं मीठा हूं। ओहो, वो जो ज्ञान जान रहा है, उस ज्ञान में जो स्थिर हो जाता है, वह जीव भोजन से नहीं, देह से छूट जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, तू ऐसे ही देह से मुक्त अनुभव कर। और तू भोजन करने पर भी तू श्रीखंड खा रहा है। समय सार में यह श्रीखंड का दृष्टांत दिया है न।
रस लेते समय भी तुझे कितनी भी भूख लगी है, खाने की इच्छा हुई है, बस तू इतना कर ले तो भवसागर से पार हो जाएगा। क्योंकि जीव ने यही नहीं किया था। वर्षी तप किया था, मगर क्या अधूरा रह गया? 1 साल का तप किया और फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि उस तप का अनुभूति के साथ संबंध नहीं है। एक क्लासरूम में इंस्पेक्टर ने आकर के पूछा, चलो मुझे एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो। मुंबई से दिल्ली के लिए एक विमान निकला, 1 घंटे में 500 किलोमीटर की रफ्तार से निकला है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी होगी? बच्चे सब हंसने लगे। तुम भी हंस रहे हो ना? ये ऐसा ही है। वर्षी तप किया तो आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ? कैसे होगा? क्या कनेक्शन है उसका? वर्षी तप और आत्मज्ञान। ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार, ये ज्ञान की बात सुनने का रस ही नहीं जगा। हम भक्ति के विरोधी नहीं है, हम पूजा के विरोधी नहीं है। हमने देवशास्त्र गुरु की पूजा लिखी है, हम कैसे विरोध करें? उमराला में देवशास्त्र गुरु की पूजा रोज होती है। बापू जी ये पूजा करते हैं, ये रोज होती है पूजा, देवशास्त्र गुरु की पूजा। बात यह है कि अंतर में ज्ञान की अनुभूति के बिना धर्म कैसे होगा? अपने से पहचान कैसे होगी? अब अपने घर आना है। हे चैतन्य परमात्मा, अब अपने घर आना है। तुम करो, तुम पहुंचोगे। भोजन करते समय तुरंत जान लेना, ओ हो, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान। शुरुआत में ऐसा होगा कि तुझे 2 मिनट में एक आध बार याद आएगा, हो सकता है 4 मिनट में एक आध बार याद आए, हो सकता है सारा भोजन किया, भोजन करने के बाद में याद आए। होता है ना ऐसा? अक्सर होता है। भूख लगती है तब मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, सब एक साथ में। हमारा मन नहीं करता। मिर्ची लोग खाते हैं तो मिर्ची ऐसे ही अच्छी नहीं लगती, मिर्ची के साथ साथ में ऊपर नमक डालते हैं, नमक थोड़ा छिड़कते हैं। बिना नमक की मिर्ची कैसे अच्छी लगेगी? और नमक भी नहीं, अकेले नमक से कैसे होगा? नींबू भी उसके ऊपर डालते हैं। तीखा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, खारा भी चाहिए। ऐसी मलिन वृत्ति वाला जीव कहां धर्म करेगा? नहीं कर सकता है। वह जीव धर्म कर सकता है यदि वो स्वीकार करे कि ये मीठा, ये खट्टा, ये कड़वा, ये तीखा, ये जो स्वीकार करे कि ये जानने वाला कौन है। बस तो कहीं पर भी जा, सब माफ है, सिर्फ अपने को मत भूल कि तू कौन है। बस अपनी आइडेंटिटी भूल गया, उससे बड़ा पाप क्या? निगोद में न मिर्ची खाने गया था, न नींबू खाने गया था। निगोद में जब मैं, आलू में जब मैं था, तब मैं वहां पर क्या मैंने किया? क्योंकि वहां रसनेंद्री थी नहीं, वहां चखना नहीं था, वहां तो छूना था, चखना कहां था? तो न नींबू खाया, न मिर्ची खाई, न तो उसके ऊपर मैंने नमक खाया, कुछ भी नहीं। फिर भी वहां मेरा हित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वरूप को नहीं पहचाना था। जब कोई जीव स्वरूप को पहचानता है, स्वरूप की पहचान के बिना धर्म नहीं है। हे ज्ञान दीपक, स्वरूप को मुख्य रखो। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से न्यायक तक जीव पहुंचता है। तुरंत जानो ये खट्टा है, ये किसने जाना? बस वह स्वस्थ है। कड़वा किसने जाना? मुंह कड़वा हो जाता है ना, बुखार के समय जीभ कड़वी हो जाती है, जीभ कड़वी होती है, बुखार के समय जीभ कड़वी हो जाती है। मगर कड़वी जीभ को यह नहीं पता कि यह जीभ कड़वी है। कौन जानता है कि यह जीभ कड़वी हुई है? उसको जानने वाला तो ज्ञान है।
इसलिए ज्ञान, 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 ज्ञान अपने पर आ जाना। बस कमरे में जब प्रवेश करो और तुम्हें लगे कि कमरे में तो कोई नहीं है, कोई नहीं है ऐसा नहीं, कोई नहीं है, उसको जानने वाला तो कोई है ना। मैं तो हूं ना, अपने तक आ जाना, मैं तो हूं ना। जब जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का जोर आता है, तो रस में भेद ज्ञान निरंतर होता है, रस में नहीं। रस में नहीं हूं क्योंकि रस में ज्ञान नहीं है। रस, 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 रस में ज्ञान नहीं। ओ हो, सीधा अंदर चले जाता है। रस की सीमा है। रस कहां तक रहेगा? रस जीभ तक रहता है। रस है वो कंठ तक गया, पेट तक गया, मगर अंतर में जो अनुभव में आया वह तो ज्ञान ही अनुभव में आया। इसलिए चमड़े, चमड़ा, चमड़े, चमड़े तक ही रस रहता है। तुम भोजन करो, स्वच्छंदी नहीं होना है। आलू प्याज का त्याग तुमने किया, लहसुन का त्याग तुमने किया, अभक्ष पदार्थ का त्याग तुमने किया, ठीक है। अब जिसका तुम भोजन करते हो उस भोजन में अब प्राण डालना है। रस में ज्ञान नहीं है। ओहो हो, अनुभव अंतर में है। वो अनुभव अंतर में है। सोने का गहना पहना, पार्टी में गए और पार्टी में सोने का गहना पहना है, तो गहने को पता नहीं है कि वह गहना है। ये किसको पता चलता है? ये पता चलता है जीव को पता चला ने। गहना पहनने का मजा आया, नहीं तो लॉकर कितना खुश होता। लॉकर को पता ही नहीं है ये गहना है। हम गहना कम पहनते हैं, लॉकर ज्यादा पहनता है, मगर लॉकर को पता ही नहीं है। और लोग सारी जिंदगी बस पहनते हैं, एक दिन के लिए साल में, और बाकी लॉकर ही पहनता है, मगर 365 दिन यही 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 विचार से, मिथ्यात्व से कर्म बांधता रहता है। थाली में मिर्ची रखी, थाली को पता ही नहीं है ये मीठा है। थाली खुश होती होगी। ऐसे ही तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जीभ पर जो भी हो रहा है, वह जीभ पर जो ही हो रहा है उससे अलग ये ज्ञान है। जीभ अलग है और ज्ञान अलग है, रस अलग है और ज्ञान अलग है। मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। अच्छा लगे उसकी चिंता मत करना। भोजन तुझे अच्छा लगे उसकी चिंता मत करना। लगेगा, ज्ञानियों को अच्छा लगता है। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगेगा। मिथ्यात्व का भाव जो है, तब तक मिथ्यात्व के भाव के साथ में ऐसा होगा। मगर जब यात्रा की शुरुआत होती है, तब शुरुआत में फिर धीरे 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 करते हुए तो उस स्थिति तक भी पहुंचेगा कि जहां राग का रस नहीं रहा। हे चैतन्य परमात्मा, भेद ज्ञान के बल से ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है। भेद ज्ञान, ये ज्ञान है और ये रस है। बस अब शिकायत नहीं है। कड़वा रस है, तीखा रस है। रस में नहीं हूं, बस रस में नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब मरते समय भी भले तुझे भोजन करना पड़े, मरते समय भी तुझे बस ज्ञान, 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 ज्ञान। ऊपर से तूने भले नमक नहीं डाला, मगर भोजन में वहां रस तो रहेगा ने। हम आइंबिल करते हैं ने, आइंबिल करते समय ऊपर से उसमें क्या होता है, आइंबिल में मिर्ची नहीं खाना है, मगर रस का रस ऐसा है, मिर्ची नहीं खाना है, मगर मिर्ची के बदले में फिर वो मरी, इतना बड़ा मरी, दालचीनी ऐसा पीस पीस करके डाल देंगे कि थोड़ा तीखा जैसा लगेगा, कि भले वो उसको खाना नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें जो रस है वो रस तो आता है। बिना नमक की रोटी भी रस के बिना नहीं होती। इस जगत में कुछ भी बिना रस का, पुद्गल बिना रस का नहीं होता।
जैसे पानी है, पानी में रंग होता है कि नहीं? कि नहीं, पानी में रंग नहीं है। पानी में रंग है, क्योंकि कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है जो बिना रंग का हो। पानी का रंग कैसा है बताओ, काला या सफेद? कि उसका कोई रंग ही नहीं है। अरे नहीं, रंग है, उसका नाम हम नहीं दे पाए, इसलिए पानी का रंग हमने कह दिया वाटर कलर। उसके नाम को ही हमने वाटर का कलर, वाटर कलर। इट मीन्स वाटर हैज कलर, उसमें कलर है। ऐसे ही इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें रस ना हो। पुद्गल की बात चल रही है जिसमें रस ना हो। तो बिना नमक की सब्जी जो आइंबिल की रसोई है, आइंबिल का खाना है, उसमें भी रस है, बिना रस का वो खाना नहीं है। ओ हो, इसलिए तू खाना खाएगा तो रस तो लेगा। इसलिए तो उपाय क्या है? आइंबिल करना। इससे सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें भी रस तो है। कि नहीं, बिल्कुल भूखा रहना। अरे भूखा रहेगा तो भी जीप पर वो जो रस आएगा, पानी पानी तो होगा ना। जब रेस्टोरेंट देखेगा, उपवास करके निकलेगा तो उस पे पानी आएगा, तो वो उस पानी में भी रस नहीं है। रस लेना हो तो जीव कहीं से भी रस लेगा। इसलिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि नहीं खाऊंगा, ये रस वाला नहीं खाऊंगा, ये रस वाला नहीं पीऊंगा, मौसमी नहीं खाऊंगा, संतरा नहीं खाऊंगा, एप्पल नहीं खाऊंगा। ये उपाय नहीं है। उपाय तो एकमात्र यही है कि जिसमें रस नहीं है, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुझे सम्यक दर्शन होगा। ये संस्कार, ये समयसार पूर्णाहुति की ओर है। तो मत छोड़ना ये सत्संग। अब जो आगामी, अब आज से तो बस और कम हो गया, सिर्फ 20 दिन, ओनली 20 डेज मोर टू गो। बस 20 डेज, और उसके बाद में फिर तुम कहा हम कहा। डोंट मिस अ सिंगल सत्संग। एक सत्संग भी मत छोड़ना, क्योंकि अब जो आचार्य कुंद देव इतनी गहरी बात कर रहे हैं कि तेरा धर्म आत्मा का धर्म है, और आत्मा का धर्म देह से बंधा हुआ नहीं होता। आत्मा का धर्म इतना स्वतंत्र है, आत्मा का धर्म इतना मुक्त है। इसलिए जिस धर्म में देह की गुलामी करनी पड़े, वो धर्म कैसा? भोग भोगने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए थी। भोग भोगने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए थी। यदि शक्ति नहीं होती तो भोग भोगता कैसे? और त्याग करने के लिए भी शरीर में शक्ति चाहिए। धर्म आत्मा का धर्म करना है। बस ये चैतन्य में ओ हो 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 ओ हो ओ हो, ऐसा मैं चैतन्य 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 चैतन्य, उस ज्ञान को अंतर में ही अनुभव करना है। ये ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आया है। उस परिणमन में मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। जीभ पर आया गुड़, ये मीठा है। हो, मगर मीठे का अनुभव ज्ञान को हुआ। ये अनुभूति तेरी इतनी निजी होगी, हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, तू संसार का मेहमान हो गया है। तू चिंता मत कर। ये वाणी कान में, तेरे कान में एक बार पड़ी ना, एक बार जिसके कान में ये वाणी एक बार इस भव में आई, इस मनुष्य भव में एक बार जिसने ये सुना कि मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, चिंता मत करना। एक बार जिसने ये वाणी सुनी है, उस जीव के भीतर संस्कार, एक बार गाली सुन ली थी तो याद रह गई ने। इतने गंदे शब्द भी एक बार सुने तो संस्कार बन जाते हैं। ये तो तेरे घर की चैतन्य की बात है, ये तेरे परमात्मा स्वरूप की बात है। तुझे निराश नहीं होना, अंदर संस्कार तैयार हो रहा है। मैं ध्रुव, इसलिए मैं आप परमात्माओं से सारी जिंदगी कहां मांग रहा हूं। मैं तो आपको मुक्त करने के लिए बैठा हूं। मैं तो आपको अनंत काल के लिए अब नए कारागृह में न जाना पड़े, ये देह के कारागृह में बंधना न पड़े, उसके लिए ज्ञान की आराधना करने के लिए कह रहा हूं। ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। ज्ञान 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 ज्ञान।
ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ब्राजील में एक ऐसी जेल है, कारागृह में जो कैदी है, उन कैदियों को अपनी सजा कम करानी को, तो उनको एक किताब पढ़नी होती है। यदि एक किताब पूरी पढ़ता है कोई कैदी, तो उसकी सजा कम हो जाती है, 4 दिन कम हो जाती है। ब्राजील के कारागृह में कोई भी कैदी कहेगा, उनको किताब दी जाती है, ये किताब पढ़ो। कोई भी कैदी कहेगा मैंने पढ़ ली। ये विचार तुम्हें आया होगा कि पढ़ ली मैंने, 4 दिन मेरे कम कर दो, किताब हाथ में रखी, कौन देखता है? नहीं, वो किताब देते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं, और फिर उसके ऊपर उस किताब पर एक निबंध लिखना होता है। उन निबंध से पता चलता है उसने किताब पढ़ी। तुम गूगल पर सर्च करना उस जेल को, 4 दिन उसके कम हो जाते। 4 दिन का नियम। ओहो हो, एक किताब पढ़, 4 दिन कम। तो एक ज्ञान स्वरूप को तो पहचान ले, 4 गति से ही छूट जाता है, ये कारागृह से छूट जाता है। ब्राजील की जो जेल है उसमें एक ज्ञान को पढ़े। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये स्वरूप है। ज्ञान, 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 ज्ञान की अस्थि की मस्ती तुझे पहुंचाएगी सिद्धपुर। शास्त्र का ज्ञान नहीं, सुनता है वह ज्ञान नहीं, अंतर की अनुभूति यही मैं हूं। ओ हो, अब तेरे तुझे भोजन नहीं मिलेगा। ओ हो, भोजन नहीं मिलेगा तो पहले ओ हो, नरक गति में नारकी को कितनी वेदना होती होगी, 7वें नरक का नारकी, कितनी भूख लगती है मालूम है ना? ओ हो, ये भूख लगती है, कितनी भूख। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। 3 लोक का अनाज खाए तो भी उसकी भूख न मिटे, ऐसी भूख नरक में नारकी को लगती है। ये कहने की बात है। 3 लोक का अनाज, 3 लोक में अनाज उगता ही नहीं है, अनाज तो मध्यलोक में उगता है। मगर वो समझाने के लिए कि भाई वहां पर इतनी इतनी भूख लगती है, कभी कभी अति 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 ऐसी होती है ना, हमें डाउट लगता है ऐसा होगा या नहीं होगा। एक बेटा ऐसा ही था, स्कूल से वापस आया घर पर, अतिशयोक्ति करता था, बहुत अतिशयोक्ति। तो पापा उसको बहुत समझाते थे, तो दौड़ता भागता आया कि पापा पापा बचाओ बचाओ, कि क्या हुआ? कि हजारों कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं। पापा ने कहा मैंने तुझे लाखों बार समझाया है कि तू अतिशयोक्ति मत कर, मगर तू अतिशयोक्ति करता है। 3 लोक का अनाज, 3 लोक में अनाज उगता कहां है? मगर वो समझाने के लिए है कि वहां की भूख बहुत है। मगर 7वें नरक का नारकी इतनी वेदना में ज्ञान का रस चख लेता है। ज्ञान, 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 ज्ञान। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान का रस चखे तो भूख दुख रूप लगती ही नहीं है। अब मैं अपने आनंद स्वरूप में ही वास करता हूं। ओ हो, कैसा है नहीं कहा जा सकता। 3 आदमी को गुड़ दो, पहले को गुड़ दो, दूसरे को भी गुड़ दो, उसी जाति का ऐसा ही गुड़, और तीनों को पूछो कैसा लगा? पहला कहता है मीठा, दूसरा कहता है मीठा, तीसरा कहता है मीठा। मगर 3 में से कोई भी, तीनों को अनुभव हुआ गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, मीठा है, ये अनुभव हुआ। मगर मीठा ये अनुभव हुआ, ये अनुभव अंदर का है, सभी का अलग अलग है, तीनों का अलग अलग है। एक का अनुभव दूसरे में नहीं गया, जा ही नहीं सकता।
प्रत्येक का अनुभव अपने अपने में रहता है, एक का अनुभव दूसरे में नहीं जाता। और जब ये कहते हैं कि ये अनुभव, तो अनुभव वाणी में आता नहीं है। मीठा जब वो बोलता है कैसा लगा मीठा, तो मीठा शब्द और मीठा अनुभव दोनों अलग अलग है। तो पुद्गल गुण का अनुभव भी पुद्गल वाणी में नहीं आता, तो ज्ञान का अनुभव पुद्गल वाणी में कैसे आएगा? पुद्गल का अनुभव पुद्गल वाणी नहीं बता सकती। तो जो अरूपी ज्ञान है उसका अनुभव, इसलिए एक समय ऐसा आएगा तो चुप हो जाएगा, तू समझेगा और अनंत सिद्ध समझेंगे और तेरा सदगुरु समझेगा। हे चैतन्य परमात्मा, तेरी यात्रा शुरू हो गई है, अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहां अंतराई नहीं आता है। आत्मानुभूति का अंतराई नहीं होता, केवल ज्ञान में अंतराई है कि अरे अभी देखो अनंत वीर्य प्रकट नहीं हुआ है, अनंत पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मगर तुझे स्वरूप की अनुभूति के लिए कोई अंतराई नहीं है, तू चिंता मत कर। हे चैतन्य परमात्मा, तेरी मस्ती तुझे यहां तक ले आई है, तो तुझे वहां भी ले जाएगी। अब कल भी समय सार पर सत्संग होगा, इसी समय 7:42 पर होगा। आप सभी पधारना, आज सभी पधारना। अभी करीब करीब 500 लोग ये सत्संग सुन रहे हैं। मुझे ये जो कनेक्शन स्लो हो गया है, क्योंकि लोड इतना आया है, अब मुझे कंप्यूटर बदलना पड़ेगा। तो मैं यहां तक तुम आए हो, तुम वहां भी पहुंचोगे। सत्संग मत छोड़ना। अब क्रीम, अब मक्खन आ रहा है, और ये मक्खन खाने की छूट है विगन वालों को भी। अब समय सार का मक्खन ऊपर आ रहा है। आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। आज अभी 9:42 पर जिन्होंने मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से गर्भपात किया है, कराया है, अनुमोदना की है, उनके लिए जो कल प्रतिक्रमण होने वाला है 12 तारीख को, 12/12/2025, कल शुक्रवार को दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, उस प्रतिक्रमण में आपको अपने दोषों का प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करना है तो जुड़ सकते हैं। उससे पहले आज सभी का जिन जिन का नाम आया था उनको हमने लिंक भेजी है। आज एक मीटिंग रखी है 9:42 पर, 9:42 इंडिया टाइम, अभी करीब 57 मिनट के बाद में। तो आप सभी जिन जिन को वो प्रतिक्रमण करना है, वो आप खुद, आपके पति या पत्नी, आपका साथी यदि उसमें जुड़ना चाहे तो उनको भी साथ में ला करके इस जूम मीटिंग में जुड़ना। पूछ लेना, कभी पति की अनुमति, उनकी इच्छा नहीं है, उनको प्रतिक्रमण नहीं करना, आपको अकेले को करना है, आप अपना काम कर लेना, किसी को जोर जबरदस्ती मत करना। मगर पूरे जीवन का जो सबसे बड़ा अपराध ये पंचेंद्रिय जीव का घात किया है, तो उसका प्रतिक्रमण, जो इस पर हमने एक किताब लिखी है, उस किताब को आधार बना करके हम प्रतिक्रमण करेंगे, अपने पापों का स्वीकार कर उससे मुक्त होंगे। हे चैतन्य परमात्मा, आप सब अनंत अनंत सुखी हो। आज शाम को भी 7:42 पर हमारा धर्म सभा का कार्यक्रम होगा और सभी साधक उसमें जुड़ पाएंगे। अब ये द्वार सबके लिए खुले हैं 31 दिसंबर तक, और ये सेम लिंक है। कभी आपके पास में लिंक न भी आए तो सेम लिंक है। इस लिंक पर आप कभी भी सत्संग के समय, नॉट 24 आवर्स, सत्संग के समय सुबह 7:42, शाम को 7:42 पर अक्सर सत्संग होते हैं। आप जुड़ना। और जो नए साधक है वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देना, जिनसे डायरेक्ट उनको लिंक मिल जाए, तो उनको कभी भी जूम पर सत्संग सुनने के लिए पधारना हो तो वे पधार सकते हैं। आप सभी साधकों को, ज्ञान दीपकों को मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपकी तत्व की रुचि को अनंत वंदन करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन